buddies, welcome back to my channel. I am a study buddy एंड आज का वीडियो कोई स्टडी रूटीन वाला नहीं होने वाला है। आज मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्यों नीट को चूज़ किया एंड माय करंट सिचुएशन, माय अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी। तो चलो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। So after my 10th exam, I got 89%, टोटल 89%। तो अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा डिवोर्स्ड है एंड मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। तो माय मम्मी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो मैंने बहुत जल्दी ही सोच लिया था, सब स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी सोचा था कि मुझे 10th के बाद क्या करना है वे मुझे चूज़ कर लेना चाहिए। तो ये सब लेके मैं थोड़ा टेंस थी, तो मैंने मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड को बताया कि मुझे क्या करना चाहिए एंड ही इज़ एल्डर देन मी। तो उसने मुझे बताया कि तू एक बार नीट को ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने बोला ओके मैं ट्राई करूँगी एंड मैं सीरियस भी नहीं थी। और फिर मेरा 11th भी शुरू हो गया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। फिर उसने मुझे बोला कि अब टाइम आ गया है जॉइन करने के लिए, तुझे अब बैच ये सब खरीदना होगा। तो मैं सच कहूँ तो आई एम वेरी सिंपल, मुझे ये सब बैच वगैरह सीबीएसई बोर्ड क्या होता है ये सब कुछ मुझे पता भी नहीं था। इस बारे में मैं एकदम अवेयर नहीं थी। हाँ, उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना का बैच लिया था। तो मैं लगभग 2 महीने बाद उसमें जॉइन की थी। मैंने बैच परचेस किया। फिर मुझे कुछ पता नहीं था क्लासेस वगैरह कैसे करना है, कैसे कुछ करना है, ऐसा भी कुछ होता है, ये सब। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि दिन में 2-3 क्लास करना, उसका रिविज़न करना एंड डीपीपीस कर लेना। आई वाज़ लाइक ओके ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। एंड इसके बाद मैं सीरियस तब भी नहीं थी, जब मैंने शुरू किया था मैं तब भी सीरियस नहीं थी। लाइक मैं 2 क्लास करती थी, कभी रिविज़न करती थी, मन होता था नहीं करती थी, डीपीपी करती थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नीट देना है, डॉक्टर बनना है, था। जब मैं छोटी सी तब से ही मेरा मम्मी का बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ एंड पुअर पीपल को हेल्प करूँ, मेरा मम्मी का मन था ये। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का गोल एकदम बचपन से फिक्स्ड है। मेरा ऐसा भी कुछ नहीं था। पर जब भी मुझे स्कूल में कोई पूछता था बचपन में तो मैं एकदम सिंपली डॉक्टर ही बोलती थी। पर आई डोंट नो कि नीट भी कुछ होता है जो डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। तो फिर मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी और फिर तब से मुझे कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होने लगी एंड मुझे पता चला कि मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। अगर मुझे ये समझ में आया कि मैं बहुत देर कर चुकी हूँ, तो इसका मतलब यही होता है मैंने इसको सीरियसली लिया है। जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने देर कर दिया है, बहुत कुछ मुझे करना है, मेरा बहुत बैकलॉग है, मुझे टेस्ट देना है, रिविज़न करना है, बहुत सारी चीज़ें। एंड अभी भी मैं बहुत चीज़ों के बारे में नहीं जानती, जो मुझे पता नहीं, जो मेरा जो सीनियर है उन लोगों को पता हो। सो ऐसे ही मैंने नीट को चूज़ किया एंड नाउ द प्रॉब्लम इज़ मेरा ऑलरेडी 11 के साथ 12 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड मेरे मम्मी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम 3 लाख 4 लाख का जो कोर्स होता है ऑफलाइन उसको अफोर्ड कर सकूँ। और अभी मेरे लिए सीबीएसई बोर्ड वाला जो स्कूल है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब ऐसा है कि मेरा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो मुझे उसे भी मुझे पढ़ना होगा। लाइक वो बहुत डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है जो एंड उसमें बहुत अनवांटेड टॉपिक्स भी है। एंड चलो मैंने मान भी लिया कि सीबीएसई के साथ मेरा जो टॉपिक है वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सब्जेक्ट 70% मैच होता है। बट द अनदर 40% जो एफर्ट मुझे देना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए एंड 12 एक बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसको भी मैं ऐसे छोड़ नहीं दे सकती। लाइक मेरे मम्मी को इस बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं, पर मेरे मम्मी चाहते हैं कि मैं 12 में एक अच्छी मार्क लेके आऊँ एंड मैं भी चाहती हूँ कि अच्छे मार्क मेरा रहे, लाइक 10 में जैसे मेरा था 12 में भी ऐसा ही रहे। अब दोनों काम एक साथ तो नहीं हो पाएगा। ओनली वेस्ट बंगाल स्टूडेंट बोर्ड और जो नीट एस्पिरेंट है मेरे तरह
वही समझ सकते हैं। लाइक तुम इसे भी नहीं छोड़ सकते, तुम उसे भी नहीं छोड़ सकते। अब मान लो कि मुझे अब अभी तक तो मैं 9 आवर तक ही पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा नहीं होता है। तो पकड़ लो मैंने 9 आवर तक पढ़ा एंड इस 9 आवर में मेरा सिर्फ नीट के लिए ही होता है। मैं स्कूल के लिए उतना ज़्यादा नहीं पढ़ती। जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तब मुझे पढ़ना पड़ेगा और जब मैं 12th में जाऊँगी तो मुझे और भी ज़्यादा 12th में फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बोर्ड का नंबर भी चाहिए। एंड इसी बीच मैंने पीसीएम भी ले लिया है, तो मुझे मैथ भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। मी एक्सप्लेन यू समथिंग। अगर मैं 9 आवर तक पढ़ती हूँ, वो भी सिर्फ नीट के लिए, तो मुझे स्कूल के लिए और 2-3 घंटा देना पड़ेगा। एंड कैजुअली मैं अगर एवरेजली काउंट करूँ तो नीट का जो स्टूडेंट होता है वो लोग ही सिर्फ नीट के लिए 10-15 घंटे पढ़ते हैं, जो मुझसे नहीं होता। लाइक अब तुम समझो, मेरे लिए एक ऑप्शन है कि मैं प्रिपरेशन करूँ 11 एंड 12 में, जितना मुझसे हो सके ऐसा ही मैं मोटिव लेके पढ़ूँगी कि मेरा हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ, ऐसा ही मैं सोच के पढ़ती हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो तुम लोग भी जानते हो कि मुझसे जितना हो सके मैं उतना ही करती हूँ। अगर मेरा बहुत सर दर्द होता है अगर मैं बहुत टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक पढ़ती हूँ और मेरे आसपास वालों मुझे कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी आ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा 11 एंड 12 में ना हो, मैं क्रैक ना कर सकूँ। क्रैक करने का बहुत ही लेस चांस है, ये मुझे भी पता है एंड रियलिटी होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल करना ही इंसानों का काम है। एंड ऊपर से मैं जनरल कास्ट हूँ। तो अभी तक के लिए मैंने ऐसा ही सोचा है, अगर पहली बार में मेरा नहीं होता तो मैं एकदम से टूट नहीं जाऊँगी, फिर से मैं कोशिश करूँगी क्योंकि ज़िंदगी का अभी शुरू ही हुआ है। पर जब तुम पहली ही बार में क्रैक कर जाओ तो उसका जो फीलिंग्स है वो कुछ और ही होता है। एंड मेरे अंदर जो टेंशन का लेवल है वो आई थिंक तुम लोग समझ सकते हो, जो मेरे तरह एक्सपीरियंस है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो ऐसे ही सिचुएशन से मेरे साथ गुजर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामना। लाइक वो भी ज़िंदगी में कुछ कर पाए और जो जो लोग एक्सपीरियंस है एंड मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत गुड विशेस कि गॉड आपकी जो इच्छा है वो फुलफिल कर दे। नाउ फील लिटिल बिट स्ट्रेसफुल, मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है। लाइक मैं अपनी बातें तुम लोगों से शेयर कर पाई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाओ क्योंकि मुझे अभी बहुत जर्नी शेयर करना है।